Hello student, class 9th mathematics. In this video, we are going to solve multiple choice question of the chapter exponent real number. तो ये एक टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से ले रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सही है। आप सब लोग भी हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करते हुए क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करना मस्ट है, इसलिए प्रैक्टिस करिए। डायरेक्ट वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, आप भूल जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को नोट करते चलें और लगाते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x, देन व्हाट इज द वैल्यू x। तो हमको इसमें x की वैल्यू पूछ रखा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ जो हमारा दिया गया है इसके हेल्प से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 9 टू द पावर x प्लस 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर 2, क्योंकि हम जानते हैं सेम बेस पर पावर ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू दी ये 240 राइट में गिवन है ऑलरेडी, और 9 टू द पावर x ये ऐसे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 का स्क्वायर आएगा, 9 इंटू 9 81, दिस वी कैन राइट 81 इंटू 9 टू द पावर x, और इस 9 टू द पावर x को भी हम इस साइड ले आते हैं, राइट साइड में रह जाएगा 240। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा देखिए 9 टू द पावर x कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप में हम 9 टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 81 माइनस 1 आ जाएगा, हमने इसको यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा आपका 240। ठीक है, देखिए कितना इजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर 9 टू द पावर x ऐसे ही रहेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा 80 इज इक्वल टू दी 240। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 80 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जब 80 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ कैसे निकालते हैं। देखिए ये 3 को हम लिख सकते 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं 3 पावर 2, और इसकी भी होल पावर कितनी है x इज इक्वल टू दी 3, क्योंकि बेस हमको सेम करना पड़ेगा, बिना बेस सेम किए पावर हम इक्वल कर नहीं सकते, इसलिए हम बेस दोनों का सेम कर दे रहे हैं। तो 3 टू दी पावर यहाँ हो गया आपका x से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2x इज इक्वल टू दी 3। तो यहाँ इसका पावर कितना है 1 है। तो बेस देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सेम है, और हम जानते हैं लॉ ऑफ इंडक्शन में पढ़े हैं, यदि बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, x की वैल्यू आ गया है 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज 0.5, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ 4 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 1 इक्वल 24, इट इज गिवन दैट, ये हमारा दिया गया है। तो हमको निकालना है 2x की होल पावर x। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारा x की वैल्यू क्या होगी, फिर इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 4 टू द पावर x हमारा एज इट इज रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखिए सेम बेस पर पावर अगर ऐड होता है तो सब्सट्रैक्ट भी होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम जो है 4 पावर x इंटू में कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं a पावर m और a पावर n जो होता है ये a पावर m प्लस n के इक्वल होता है ना, सेम बेस पर पावर ऐड हो जाता है। फिर सेम बेस पर पावर ऐड हो जाता है तो इसको हम इस तरीके से सेपरेट भी कर सकते हैं, तो हमने यही काम यहाँ किया है, इसको हमने सेपरेट कर दिया है, मीन्स दैट 4 पावर x इंटू 4 पावर माइनस 1 नेक्स्ट इज इक्वल टू दी 24 गिवन है। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ कॉमन ले लेंगे, 4 पावर x हमारा दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस 4 इनवर्स, 4 इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने आपको इसके पहले बताया है a इनवर्स इज इक्वल टू दी होता है 1/a, इसके इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ आ जाएगा 4 टू दी पावर x
यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 -1 आ जाएगा 3/4। 3/4 इक्वल टू आ गया 24। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 24 ये है और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 4, और ये जो न्यूमरेटर में है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 पावर x इक्वल टू, इसको जब इससे सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 32, तो यहाँ आ जाएगा 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5। तो देखिए अब हम यहाँ जानते हैं बेस यदि सेम होगा तभी पावर इक्वल कर सकते हैं। बेस तो सेम है नहीं, तो यहाँ बेस हमको सेम करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 और इसकी पावर x इज इक्वल टू दी 2 पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेस सेम करने के लिए 2 ऐसे रहने देते हैं, इसको पावर को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू दी 2 पावर 5 कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमारा बेस सेम है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पावर को यहाँ इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू आपकी, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5/2। ये हमारा x की वैल्यू है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में केवल x पूछ लेगा तो हम कैसे निकालेंगे, बस यही x की वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं 2 दी पावर x की होल पावर x, इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो पुटिंग दिस वैल्यू 5/2 एट प्लेस x, यहाँ हमने पुट कर दिया, और x की जगह पर भी यहाँ पुट कर देंगे 5/2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये 2 इसके साथ में रहेगा, तो 2 इंटू, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 पावर आ जाएगा 5 और इसका पावर 2 है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो हम इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, दोनों तरीके से चाहे जैसे करें। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 5 पावर 1/2। 1/2 ये है सेकंड रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ लिख सकते हैं 5, और इसकी पावर कितनी है 5, होल पावर 5। ये अंडर रूट है ना 1/2, तो इसको हमने अंडर रूट लगा दिया, 5 कर दिया। अब इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ लिखेंगे इंटू 5, यहाँ लिखेंगे इंटू 5। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 5, और ये ऐसे ही रहेगा। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आ जाएगा 25√2 आ जाएगा, 25√5, सॉरी 25√5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई ऑप्शन हमारा दिया होगा, ऑप्शन सी दिया है, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने सॉल्व कैसे किया है, जैसे या तो 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तब अंडर रूट निकालिए, और या तो 5 का अंडर रूट लिख करके उसके बाद 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरीके से में चाहे जैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, अंडर रूट करके इसको अंडर रूट 5 को 5 टाइम्स लिख दिया, 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 5 बार। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, ये 5 एडिट रहेगा अंडर रूट में, तो आ गया 25√5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, 3 टू द पावर 2x - 8 होल अपॉन 225 इक्वल टू 5 पावर 3 अपॉन 5 पावर x। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर इसका हम 225 का फैक्टर कर लेंगे। पहले न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देते हैं 8 डिजिट, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 5 5 या 25, 25 9 या 225। तो यहाँ आ जाएगा ये 5 पावर 3 एज इट इज रहेगा, और ये 5 पावर x भी ऐसे ही रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2x - 8, और यहाँ पे ये देखिए ये 3 पावर में है, यहाँ भी 3 पावर में है, तो 3 पावर 2 को यहाँ कर देते हैं, और जो ये 5 इंटू 5 है राइट साइड मल्टीप्लाई करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा 5 की पावर 2 यहाँ है, और 5 की पावर 3 है, तो कुल मिला करके 5 पावर 3 है, तो यहाँ 2 पावर है, तो 5 पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 पावर x यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दोनों यहाँ दिया है बेस दोनों सेम है, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी है इसकी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फार्मूला है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम जानते हैं a पावर m बाई a पावर n। यदि सेम बेस पर ये बेस सेम है डिवीजन में, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाता है, पावर m माइनस n आ जाता है ना। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा
वो होगा 3 टू द पावर 2x माइनस 8, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा -2 इस ला से। और यहाँ 5 की पावर, यहाँ पे यही सेम प्रोसेस होगा, 5 की पावर 5 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर बेस हमारा सेम नहीं हो रहा है, बेस दोनों साइड सेम नहीं हो रहा है, तो इसमें हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम दूसरे मेथड से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, मतलब 5 पावर 5 को इधर, 3 को इधर कर देते हैं। ठीक है, तो 3 पावर 2x माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, और 5 को यहाँ ला के कर देते हैं, तो अभी कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। इज इक्वल टू दी, यहाँ आ जाएगा आपका 3 पावर 2, मतलब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ये 3/5 3/5, मतलब 3 पावर और यहाँ 5 पावर सेम बन गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये बेस सेम हो गया दोनों का, तो यहाँ से हम इजीली कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कंपेयर करके हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों क्वांटिटी तब इक्वल होगी जब इसका दोनों पावर इक्वल होगा, मीन्स दैट ये इक्वल होगा इसके। इसका मतलब यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। x इक्वल टू 5 आ गया। ये जब डिनोमिनेटर के पावर को हम इक्वल कर रहे हैं, और जब न्यूमरेटर को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर भी वही हमारा आएगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 2, तो आएगा 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 5, ऐसे भी आएगा। मतलब किसी भी तरीके से हम सॉल्व करें तो x की पावर जो है यही बनेगा, और x इक्वल टू 5 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 5 पावर n का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दी 125, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर nth रूट ऑफ 64। तो हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये 5 पावर n है और ये अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है इसकी होल पावर 1/2, और इसका हम फैक्टर कर लेंगे 125 का, तो ये होगा 5 पावर 3, 5 पावर 3, जिससे हमारा बेस सेम हो जाए और इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर n/2, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू दिया आ जाएगा 5 पावर 3। दैट मीन्स बेस आर सेम, तो अगर बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल कर देंगे। n/2 इक्वल टू आ गया 3, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा आपका 6। ठीक है, और जब n की वैल्यू 6 आ गया तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी में पुट कर देंगे, और हमको फाइंड करना है देयरफॉर 5 पावर 64 nth रूट ऑफ 64, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 5 nth रूट में, यहाँ हमारा 6 है और ये 64 है। ठीक है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। इसका जब फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा 6th रूट है, तो 2 की पावर 6 का 6 रूट हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 5 पावर 2, और 5 पावर 2 होता है 25, 5 इंटू 5 दैट इज 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको यदि अलग से समझना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, 5 पावर 2 पावर 6, और ये 6 रूट है, 6 रूट को मतलब होता है 1/6, यहाँ इसकी पावर में ये 6 से 6 कट जाएगा, तो आ जाएगा 5 पावर 2, और 5 पावर 2 का मतलब 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 16 टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू द 64 पावर x प्लस 3, ये हमको दिया गया है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके x वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यदि x की वैल्यू यहाँ पावर में निकालनी है तो हमको बेस को इक्वल करना पड़ेगा। यदि बेस इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो पावर को हम इक्वल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 16 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2, और इसकी पावर है 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3। दोनों का बेस सेम करना है, चाहे जैसे कि चाहे 2 की पावर बनाइए, इसको 2 की पावर बनाइए, या 4 की पावर बना दीजिए, बेस कुल मिला के आपको इक्वल करना ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 4 पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर, तो आएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू दी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू दी पावर 3x प्लस 9, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मेरा बेस यहाँ सेम हो गया। ठीक है, जब बेस सेम हो गया
तो हम पावर को इक्वल कर देंगे, तो आएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू दी 3x प्लस 9। अब यहाँ से हम माइनस कर लेंगे 3x को इधर ला करके, 4x माइनस 3x आ जाएगा x, और 9 माइनस इधर आके 6 माइनस होके आ जाएगा 3। दैट मीन्स x की वैल्यू है हमारा 3। कभी कभी यही ऑप्शन में दे देता है, इस वैल्यू नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट इसी से मैच करा लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा मत जानिए कि ऑब्जेक्टिव में ही आता है, इस टाइप क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स में भी आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं। इसलिए हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके क्वेश्चन को लगाना सीखें, ना कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस करें। तो ये आप मान के चलिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आते हैं, तो हम कैलकुलेशन को ध्यान से समझेंगे और स्टेप टू स्टेप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए वैल्यू हम रख लेते हैं 4 टू द पावर 2x माइनस 2। यहाँ वैल्यू जब रखेंगे 4 टू द पावर, यहाँ रखेंगे 3, तो 3 टू जाएगा 6 माइनस 2 आ जाएगा 4 पावर 4, और 4 पावर 4 मीन्स 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू 16 256, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आ जाएगा 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 आ जाएगा 256। तो ये है आपका आंसर, मीन्स 256, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये तो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो इसको ऑब्जेक्टिव के तौर से ना लगा करके हम पूरा डिटेल फुल लगाएंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, जिससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप आप कर ले जाएं। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम के की इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल है, तो इन सबको हम के की इक्वल मान लेते हैं। 3 टू द पावर वाई इक्वल टू 6 टू द पावर जेड इक्वल टू के, हमने के की इक्वल मान लिया, किसी अलग कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से एक एक वैल्यू निकाल लेंगे। टू द पावर एक्स इक्वल टू के, इट मीन्स यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू के पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, जब x को इधर भेजेंगे तो ये इसका 1 बाई एक्स पावर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर यहाँ x है, तो 2 इक्वल टू कितना है यहाँ, इसकी जब इधर भेजेंगे तो x की पावर 1 बाई 2 का मतलब क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स। मतलब ये इसका स्क्वायर रूट आके लग जाता है, तो यहाँ x का रूट लग जाएगा, यहाँ x की पावर k की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे अगला सॉल्व करेंगे। तो 3 टू द पावर वाई इक्वल टू, यदि के है तो आप बताइए 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की पावर 1 बाई वाई। ठीक है, एंड लास्ट 6 की पावर जेड इक्वल टू के है, जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 इक्वल टू के की पावर 1 बाई जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 6 हमारा है ये 2 और 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दी के की पावर 1 बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे, इस 6 को हम ब्रेक कर लेंगे, और 6 को ब्रेक करने के बाद ये जो हमने वैल्यू निकाला है 2 की पावर और 3 की पावर में 3 2 और 3 की यही वैल्यू पुट कर देंगे। 2 की वैल्यू हमारा हो जाएगा के टू दी पावर 1 बाई एक्स, इंटू 3 की वैल्यू हो जाएगी के की पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू दी के की पावर 1 बाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये सेम बेस पर पावर ऐड हो जाएगा। यदि सेम बेस पर पावर ऐड हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं के की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू दी के की पावर 1 बाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेस हमारा सेम हो गया यहाँ पे, यदि बेस सेम हो गया तो पावर हमारा इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इक्वल टू 1 अपान जेड। ठीक है, तो हमसे पूछा था 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड की वैल्यू, तो इधर 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई है, बट 1 अपान जेड नहीं है, तो दोनों साइड में हम 1 अपान जेड को ऐड कर देते हैं। तो 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड इज इक्वल टू डी, इधर भी ऐड कर देते हैं 1 अपान जेड प्लस 1 अपान जेड। ठीक है, दोनों साइड में ऐड कर दिए तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 अपान जेड कितना आ जाएगा, 2 अपान जेड। तो यहाँ पर देखिए 2 अपान जेड, इसकी वैल्यू कहीं ऑप्शन में दिया होगा 2 अपान जेड, ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो इसको हम 3 मार्क्स समझ करके क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखें। क्वेश्चन नंबर 27, इट इज गिवन दैट 6 टू द पावर एक्स माइनस 1 इक्वल 36। तो यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पावर को सेम करके बेस इक्वल कर देंगे, यहाँ पर भी पावर को सेम करके बेस को सेम करके पावर इक्वल कर देंगे। ठीक है,
यहाँ बेस सेम कर देंगे, पावर इक्वल हो जाएगा, यहाँ बेस सेम करके पावर को इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 6 टू द पावर x माइनस 1 हमारा दिया है लेफ्ट में, और 36 को लिख सकते हैं 6 की पावर 2। देखिए यहाँ बेस दोनों सेम हो गया। अगर बेस सेम हो गया तो हमारा पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 2। इसको हम कह देंगे इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। और यहाँ पर जो दिया है हमारा सेकंड वाला, ये यहाँ पर 3 टू द पावर कितना, x प्लस वाई, और इसका हम 729 का फैक्टर कर लेंगे। तो यदि इसका कहीं अलग से फैक्टर करके देखेंगे तो आएगा 3 टू द पावर 6। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो 6 टाइम में कटेगा, तो इसका मतलब 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर हमारा इक्वल हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो गया। और ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा एक आइडेंटिटी है। एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। मीन्स दैट एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाला है 6 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ निकाला है 2। तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, 12। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई टू द पावर x इज इक्वल टू द 2 पावर 20 हुज फिफ्थ रूट। मीन्स फिफ्थ रूट ऑफ 2 पावर 20। तो फिफ्थ रूट ऑफ 2 पावर 20 के इक्वल है। तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5x और 2 की पावर इज इक्वल टू दी, ये दिया गया है फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पावर 20 और इसका फिफ्थ रूट यदि है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू में 1/5। इसका पावर फिफ्थ रूट का जो है इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हम जानते हैं डिवीजन में सेम बेस पर पावर हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ये डिवीजन है, सेम बेस है तो पावर हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 5x और माइनस एक्स यहाँ कर देंगे तो 5x माइनस एक्स कर देंगे, और ये आ जाएगा 2 दी पावर, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4। मीन्स दैट 2 दी पावर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू दी 2 दी पावर 4। अब देखिए हमारा यहाँ बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया पावर सेम हो जाएगा। 4x इक्वल टू आ गया 4, x इक्वल टू आ गया आपका 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए हमारा सी मैच कर रहा है। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इसका प्रोडक्ट हमसे पूछ रखा है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा और ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके पावर इंडेक्स लॉ से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए है आपका थर्ड रूट ऑफ 2, सेकंड रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 2 और ये है 12th रूट ऑफ 32। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये जो थर्ड रूट है, थर्ड रूट को लिख सकते हैं 2 दी पावर 1/3। ठीक है, थर्ड रूट हो गया। ये फोर्थ रूट है 2 का, तो यहाँ 2 की पावर 1/4 लिख देंगे। इनटू में, ये सब इनटू में है, और इसका लिख सकते हैं 32 दी पावर 1/12। ठीक है, ये 12th रूट है 32 का, तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 दी पावर आ जाएगा 1/3 इंटू 2 दी पावर 1/4। यहाँ भी इसको 2 की पावर बना सकते हैं, तो 32 को लिख सकते हैं 2 दी पावर 5। ठीक है, 2 दी पावर 5, और ये 1/12 पहले से है तो इसका मतलब हो जाएगा 5/12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/12 है, तो ये कुल मिला करके आ जाएगा 5/12, जो कि हमने यहाँ लिखा है। अब देखिए सेम बेस पर पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर पे सारा बेस हमारा ऐड हो जाएगा। मीन्स दैट 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, या डायरेक्ट पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7/12। और यहाँ पर भी है, नेक्स्ट टर्म है 5/12। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ देखिए हमारा बेस सेम हो गया। यदि बेस सेम हो गया, बेस हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 7 + 5। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 12/12। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 2 की पावर 1 दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अलग अलग ऐड करके भी हम यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, तो
इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये नहीं होगा, हमें लग रहा है क्वेश्चन का सीक्वेंस कुछ गड़बड़ हो गया है ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, लेकिन आप तैयार रखिएगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन नंबर 30 होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 30 होगा आपका, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने 10 और 5, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, सॉरी, ये पहले वीडियो में 15 क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो वहाँ हो गया 15 क्वेश्चन दोनों पार्ट मिला करके, और इस पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 21 से हम लगाना शुरू किए हैं। तो 21 से ये 10वां क्वेश्चन चल रहा है, इसका मतलब 30 लास्ट क्वेश्चन है ये 30 इस वीडियो का। तो इसलिए आप सीक्वेंस पर ध्यान मत दीजिए, और थोड़ा सा कहीं बीच में मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लगाते समय। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो देखिए इसमें ये 81 की पावर माइनस दिया है 2, और इसका फोर्थ रूट पूछ रहा है कि इसका फोर्थ रूट क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 81 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, और इसका भी पावर कितना है -2। तो ये दोनों पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम फोर्थ रूट में भी ऐसे रख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 9 टू दी पावर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और देखिए स्टूडेंट ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट का मतलब इसकी पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 1/4 कर देंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 9 टू दी पावर -1। और हम जानते हैं a टू दी पावर जो -1 होता है तो 1/a के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो 1/9, अब देखिए ऑप्शन आपको दिया होगा, मीन्स 1/9 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप सब लोग इस सारे क्वेश्चन को तैयार रखिए एग्ज़ाम के लिए। छोटे छोटे कैलकुलेशन को ध्यान रखिए, इंडेक्स लॉ को याद कर लीजिए, जिससे इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाए। अब यदि हम 30 क्वेश्चन कराए हैं तो आप अभी इससे 30 क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, कॉपी में लगा लीजिए, नोट कर लीजिए, और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। और इसमें आप लोग जो है थोड़ा सा लाइक भी करते रहिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों को इस तरीके के नए नए क्वेश्चन को अपलोड करते रहें। ओके, थैंक यू।